हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय वाइट बोर्ड स्टारलिंग ऐप। कैसे दोस्तों? दोस्तों, एक अपडेट है आपके लिए। जो यूपीएससी के द्वारा वैकेंसी आती है, ईपीएफओ, ठीक है। ईपीएफओ में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ईपीएफसी, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, उसके रिगार्डिंग दोस्तों बहुत दिन से चल रहा है कि उसका नोटिफिकेशन आने वाला है, राइट। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज और रिक्वेस्ट आता रहता है कि क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है दोस्तों। उसी के रिगार्डिंग देखिए, एक मेजर अपडेट है आपके लिए कि जो ईपीएफओ की एपीएफसी इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी है, उसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है दोस्तों। ठीक है, जल्दी ही आपको विद इन 1 वीक, मोस्टली 26 जुलाई तक आने के चांसेस है। दैट इज वन अपडेट, राइट। वो चीज़ मैं कहाँ से बोल रहा हूँ दोस्तों? देखिए, एक हमारे पास एक लेटर है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। ये क्या है, इसके बेसिस पे एग्जाम डेट भी के लिए इसमें लिखी हुई है, मेंशन की गई है दोस्तों, राइट। इसमें देखिए क्या है, इन्होंने जो इंटरनल सर्कुलेशन होता है वहाँ से कंबाइंड डॉक्यूमेंट टेस्ट के लिए जो है, ये देखिए ईपीएफओ, एपीएफसी इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर के एग्जाम के लिए देखिए 30 नवंबर को स्लॉट्स मांगे गए हैं, राइट। तो 30 नवंबर को स्लॉट मांगे गए हैं। वहाँ से कोशिश की जा रही है कि स्कूल में या जो जहाँ पे एग्जामिनेशन करवाना है वहाँ पे वहाँ खाली है उस टाइम स्लॉट या ना। उसी के बेसिस पे देखिए ये एक स्पेकुलेशन, एक जो हमारा अंदाजा है कि 30 नवंबर को देखिए एग्जाम डेट जो है कमीशन प्लान कर रहा है। क्लियर है? आई होप यहाँ से क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको। तो देखिए, एक बहुत बड़ी अपडेट है, राइट। तो एग्जाम देखिए नवंबर दिसंबर में होने के चांसेस पूरे हैं। क्लियर हो गया ये चीज़? विद प्रूफ मैंने यहाँ बता दी आपको कि एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। यूपीएससी का जो शेड्यूल है वो बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता है, राइट। नाउ इसका नोटिफिकेशन भी देखिए जुलाई में आ जाएगा, आप वो भी निश्चिंत रहिए। जुलाई में जो भी 9 अभी सीरियस स्टूडेंट्स हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स हैं दोस्तों, राइट, जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूपीएफओ का असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। एपीएफसी एक ग्रुप ए ऑफिसर की पोस्ट है, राइट। और इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर भी अच्छी जो है आपको पे स्केल मिलती है वहाँ पर। क्लियर? नाउ इसके रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स स्टूडेंट जो हैं वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं या स्टेट पीएससी की, जहाँ पर सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, बट ड्यू टू सम रीज़न, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता है किसी का। कुछ मार्क्स से मेंस में नंबर अच्छे नहीं आते हैं, कभी कि किसी की राइटिंग स्किल अच्छी नहीं होती है, मेंस में नंबर अच्छे नहीं मिल पाते हैं, वो सारी रीजन से तो आप कभी कभी क्लियर नहीं कर पाते हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, और जो साथ ही साथ तैयारी कर रहे हैं अपने कैरियर बैकअप के लिए, या और भी एसएससी जो अदर एग्जामिनेशन है उनकी भी तैयारी करें, उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि यहाँ पर देखिए दो चीज़ें, देखिए इसका जो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका जो पैटर्न है, स्कीमा है, एग्जाम का स्कीम है। देखिए एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा 2 आवर्स का, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम 2 आवर्स का, राइट। इसमें देखिए इसका उसके बाद इंटरव्यू होगा और फाइनल सिलेक्शन। 75 रिटर्न का जो परसेंटेज वेटेज लिया जाएगा, 25% वेटेज किसका होगा? इंटरव्यू का। तो ये ओवरऑल देयर स्कीम है, एग्जाम का पैटर्न है। क्लियर? ऑलरेडी इसका मैंने वीडियोस डिटेल में बनाया था आपको, तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, तो आपको जो भी अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, राइट, ईपीएफओ एग्जाम से रिलेटेड। क्लियर है? नाउ यहाँ पे देखिए पैटर्न क्या है। पैटर्न देखिए इसका क्या है, जो टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, इट विल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन, ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर। तो क्वेश्चन में क्या है, ऑब्जेक्टिव आंसर्स होंगे। द मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए कोई दिक्कत नहीं है। देर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, देखिए नेगेटिव मार्किंग होगा, एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी अ रिडक्शन ऑफ 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। क्लियर? तो ये ओवरऑल जो है एग्जाम का एक पैटर्न है, स्कीम है, इसमें आपको चीजें क्लियर हो गया। नाउ और सिलेबस भी देख लेते हैं। आपको सिलेबस भी देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, देखिए, राइट। तो ये देखिए इसका जो एपीएफसी का स्पेशली सिलेबस है, यहाँ पे देखिए, जनरल इंग्लिश टू एवेल्यूएट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन लाइक वर्ड्स, राइट। देन इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम एंड मूवमेंट्स एंड करंट इवेंट्स, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, इंश्योरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए,
इसमें अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉज, इंश्योरेंस, ये एक एडिशन है दोस्तों, राइट। इस पर हम स्पेशली बात करेंगे। स्पेशली ऑलरेडी लास्ट टाइम हमने एक स्पेशल जो इनिशिएटिव चलाया था स्पेशली इस पार्ट के, जो लेबर लॉज, IR, कंप्यूटर, ये सारे पार्ट्स थे, राइट। देन देखिए बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, एंड देन सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। या तो ये देखिए दोस्तों, ये प्रीलिम्स का ओवरऑल सिलेबस है। तो इसमें बेसिक चीज़ें जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो सारी बेसिक चीज़ें यहाँ पे हैं, देखिए, राइट। तो आपको देखिए हिस्ट्री पढ़ना है, और ये पॉपुलेशन ग्लोबलाइजेशन थोड़ा पढ़ना है, पॉलिटी और प्रेजेंट टेंशन इकोनॉमी, और देखिए ये लेबर लॉज और ये सारी चीज़ रिलेटेड थे, क्लियर। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं या SSC हो, वो उससे थोड़ा मैच करता है। इसमें कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जो चीज़ आपको उसके लिए स्पेशली पढ़ना है, क्लियर है, अंडरस्टूड, राइट दोस्तों। तो दोस्तों इसीलिए रिगार्डिंग अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, क्योंकि ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम इसका जो लेबर लॉज रिलेटेड टॉपिक्स था उसका एक स्पेशल कोर्स चलाया था, तो इस बार भी दोस्तों हमारे चैनल पे, हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा, हमारे द्वारा एक इनिशिएटिव है, मेंटरशिप फॉर दिस UPSC EPFO असिस्टेंट प्रोविडेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर एग्जाम, राइट। आपको मेंटरशिप अभी से जुड़ जाइए हमारे साथ। आपको मेंटरशिप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, राइट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है रजिस्टर करने का, गूगल फॉर्म है, वहाँ पे फॉर्म भर के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बाकी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगा। इसमें टेलीग्राम ग्रुप भी दिया हुआ है लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जुड़ जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, अपडेट्स मिलते रहेंगे, क्लियर है। तो जिसमें हम की अभी से आपके पास लगभग 4 महीने हैं। देखिए 4 महीने में आप बहुत अच्छे से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, प्रोवाइडेड you should have a proper guidance schema, right? So I'm telling with my personal experience, I have cleared 3 UPSC prelims, then state PSC also, then other examination, many examination, especially which are focused on objective questions, right? So there are 3 things important for any objective examinations, right? First is previous year papers, ठीक है, आपको रेफर करना है, सिलेबस आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिसिंग MCQs, और बुक लिस्ट मिनिमम होनी चाहिए, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें हम आपको स्पेशली गाइड करेंगे, मेंटरशिप प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करवाएंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें जल्दी ही आपको इसका डिटेल कोर्स प्लान मिल जाएगा। रजिस्टर करिए, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप, वहाँ पे कोर्स से आपको प्रीवियस ईयर पेपर सारे मिल जाएंगे, सिलेबस मिल जाएगा, पैटर्न मिल जाएगा, और बाकी के कंटेंट हम स्लोली आपको प्रोवाइड कराएंगे, राइट। तो ये इनिशिएटिव जल्दी ही स्टार्ट होने वाला दोस्तों, तो आप प्लीज़ रजिस्टर कर लीजिए गूगल फॉर्म से, राइट। तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, सो एक अपडेट था दोस्तों। तो एग्जाम देखिए नवंबर में, मोस्टली 30 नवंबर एज पर मैंने दिखाया वो लेटर के हिसाब से, राइट। और इसका नोटिफिकेशन जुलाई दिस वीक में या बाई एंड ऑफ जुलाई तो आ ही जाएगा, दैट इज श्योर, क्लियर है। चलो, तो अगर आपको लगता है ये एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि ये सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, थोड़ा सा आपको फोकस की ज़रूरत है, थोड़ा कुछ टॉपिक्स एडिशनल है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, वही कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो हमारा फोकस वही है, आपको जो एडिशनल टॉपिक्स है उसको मास्टर कर देना। कैसे मास्टरी करोगे आप, प्रैक्टिस कर करके, राइट। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने इस प्रोग्राम में, अपने इस इनिशिएटिव में। चलो, मिलते हैं इनिशिएटिव में, मिलते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम में। So thank you for watching this video, right? Thank you दोस्तों।